पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो गया है। साथ ही साथ इसके एक बवाल भी शुरू हो गया है। अपनी हार को ममता बनर्जी पचा नहीं पा रही हैं। दीदी ने एक बार फिर चुनाव आयोग और बीजेपी पर सवाल उठाए, सीटों की चोरी का आरोप लगाया है। आज दीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही हैं। दीदी का दावा है कि बंगाल में वोटों की चोरी हुई है और उनके साथ मारपीट भी की गई है। पश्चिम बंगाल की जनता ने दीदी को सत्ता से बाहर कर दिया है। बीजेपी प्रचंड बहुमत से बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई है। ममता बनर्जी के 15 साल के मजबूत किले को बीजेपी ने अपने ठोस रणनीति के दम पर ढहा दिया। अब गंगोत्री से गंगा सागर तक बीजेपी की लहर है। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी भवानीपुर सीट शुवेंदु अधिकारी के हाथों हार गई हैं। ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का राजनीतिक संन्यास अभी हो गया है। 21 में नंदीग्राम में हारी, इस बार हार गया। दीदी बंगाल हारी, भवानीपुर की सीट भी गंवाई तो उनके चेहरे पर बौखलाहट साफ दिखाई दी। ममता को अंदाजा भी नहीं था कि हार इतनी बड़ी होगी। हार के बाद ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, बीजेपी पर सीटें लूटने का आरोप लगाया। कहा 100 से ज्यादा सीटें उन्होंने लूटी हैं, धोखा दिया है, लेकिन हम वापसी करेंगे। बीजेपी सीट लूट করেছে 100 more than 100 seats they looted and cheated, and this election commission is a BJP commission। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने खुद पर हमले का आरोप भी लगाया। कहा मुझे लात मारी गई, धक्का दिया गया। सुनिए दीदी ने क्या कहा। मेरे को पिटाया, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया। ममता बनर्जी ही नहीं, कांग्रेस भी हार के बाद चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का ये ट्वीट देखिए, जिसमें उन्होंने ममता के आरोपों पर सहमति जताई। राहुल गांधी ने लिखा, असम और बंगाल ये साफ उदाहरण है कि कैसे बीजेपी ने इसी के सहयोग से चुनाव चुराया है। हम ममता जी से सहमत हैं। बंगाल में 100 से ज्यादा सीटें चुराई गईं। यह कोई नई बात नहीं है और इससे पहले भी ऐसा प्लेबुक देखा जा चुका है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और 24 के लोकसभा चुनाव में इसी तरह के आरोप पहले भी सामने आ चुके हैं। चुनाव चोरी, संस्था चोरी, अब और चारा ही क्या है। ये वही आरोप हैं जो पिछले कुछ सालों से हार के बाद विपक्ष लगाता आया है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाता रहा है, लेकिन इन आरोपों का कोई मजबूत आधार नहीं है। आज ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं। इन आरोपों को फिर से दोहरा सकती हैं, लेकिन जो भी हो, दीदी को स्वीकार कर लेना चाहिए कि इस बार बंगाल की जनता ने जनादेश बीजेपी को दिया है। सत्ता के लिए बीजेपी को चुना है और बता दिया है कि बंगाल के दिल में दीदी नहीं, मोदी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।